हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी दोस्त ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त ओल्ड मैन आज एक और फिर से नया कहानी लेकर आया हूँ, जो कहानी रिश्ते से ही जुड़े हुए है। खास अपना रिश्ता और अपना घर की। वो रिश्ता है फूफा जी। फूफा जी बहुत हैंडसम थे। उन फूफा जी के साथ प्यार हुआ, और वो भी प्यार कैसे हुआ, क्या रंग लिया वो प्यार, और कितना मज़ा आया। अब यहाँ से सुनिए। पूरा सुनने के बाद आप वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और कैसा लगे नहीं लगे आप ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, आप सुनिए ये कहानी आज की फूफा जी से हुआ प्यार। कहानी की आगे की हिस्सा चालू हो गया है। ये कहानी है नील की और उसके फूफा जी की। चलिए सुनते हैं ये अनसुनी दास्तान नील की जुबानी। मेरा नाम नील है, उम्र 23 साल, गोरा रंग, गुलाबी होंठ, लंबी कदकाठी। पर इन सब के पीछे मैं वही हूं जो हर दिन एक जज्बात को चुपचाप सीने में दबाए जी रहा था। ये कहानी आज से 2 साल पुरानी है, जब मैं 21 का था। उम्र जवानी की दहलीज पर थी। शरीर हर रोज कुछ कहता था और दिल कुछ और चाहता था। धीरे धीरे मैंने खुद को पहचान लिया था कि मेरी ख्वाहिशें सीधी नहीं है। मुझे मर्दों में आकर्षण था, लेकिन हर किसी में नहीं, सिर्फ उनमें जिनमें मर्दानगी अपने पूरे वजूद के साथ बहती हो। उम्र दराज, शांत, मजबूत और गहरी नजरों वाले। जब मैंने 12वीं पास की तो पापा ने मुझे दिल्ली भेज दिया, फूफा जी के पास। वो एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। दिल्ली के एक फ्लैट में अकेले रहते थे और मैं उस अकेलेपन में उनकी दुनिया में दाखिल हो गया। उनकी उम्र करीब 50 रही होगी, मगर यकीन मानिए उनकी बॉडी, उनकी चाल, उनकी आवाज एक सदी हुई मर्दानगी की मिसाल थी। ऊंचे कद के, गेंहुआ रंग, कसी हुई बॉडी, जिम जाते थे शायद। और जब भी वो सफेद कुर्ता पहनते तो उनकी चौड़ी छाती और सख्त बाहें उसमें और उभर कर दिखती। उनकी आवाज, वो धीमी, भारी और गहराई से आती हुई आवाज, मानो दिल को थाम लेती थी। शुरुआत में मैं बस उन्हें फूफा जी समझता था, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए वो मेरे लिए सिर्फ रिश्ते का नाम नहीं रहे। मैं खुद को रोक नहीं पाया। वो जब ऑफिस से आते, उनके बदन से आती पसीने की महक, वो मर्दाना सुगंध जिसे मैं चुपके से उनके कुर्ते या बनियान में ढूंढता था और फिर खो जाता था उसमें। उनके हाथ, उनकी गर्दन की नसें, उनकी जांघों की मजबूती, सब कुछ जैसे मुझे किसी अलग ही ख्वाहिश की ओर खींचता चला जा रहा था। मैं उन्हें देखता रहता, जब वो दाढ़ी बनाते या अपने सख्त सीने पर हाथ फेरते हुए टी शर्ट पहनते। कई बार मैं बहाने से उनके पास खड़ा हो जाता, और जब वो पैर फैलाकर बैठते तो मेरा दिल करता था कि बस उनके घुटनों पर सिर रख दूं और सांसें भरता रहूं। उनके पैर दबाने का बहाना अक्सर मैं ही बनाता, और हर बार जब मैं उनके तलवों या पिंडलियों को छूता, मेरे अंदर कुछ कांपता था। एक गहराई तक उतरती गर्मी, एक सिहरन, एक अनकहा जुड़ाव। एक रात मैं अकेला था घर में। फूफा जी शायद किसी स्कूल मीटिंग में गए थे। मैं उनके रूम में गया, अलमारी खोली, उनका एक पुराना कुर्ता निकाला और उसे नाक से लगा लिया। उसमें से आती वो मर्दाना खुशबू सीधी मेरे दिल की नसों में उतर गई। मैंने आंखें बंद कर ली और पहली बार खुलकर खुद से कहा, मैं उन्हें चाहता हूं, सिर्फ दिल से नहीं, रूह से और शायद जिस्म से भी। वक्त बीतता गया, मैं 23 का हो गया, मगर दिल अब भी उसी मर्द की तलाश में था जो मुझे अंदर तक सुकून दे सके। मैं कई बार उन्हें नजरें चुरा कर देखता, उनकी गर्दन के पास की नसें, उनकी उंगलियां। जब वो फोन चलाते हुए सोफे पर बैठे होते, मैं उनके पास चुपचाप बैठा, बस उन्हें महसूस करता रहता। एक बार मैं बीमार पड़ गया था, बुखार था, बदन तप रहा था। फूफा जी पास बैठे थे, उन्होंने मेरे माथे पर हाथ रखा। उनकी हथेली थोड़ी खुरदुरी थी, मगर उसमें एक सुकून था।
मैंने पहली बार उनके हाथ का वो स्पर्श महसूस किया जो सिर्फ देखकर कल्पना करता था। वो स्पर्श सीधा मेरी छाती से होते हुए दिल के भीतर चला गया। पर मैं जानता था शायद फूफा जी को मेरे इस एहसास का अंदाजा नहीं था, या फिर उन्हें बाइसेक्सुअलिटी, अट्रैक्शन, इन सब बातों की समझ नहीं थी। इसलिए मैंने अपने मन को कुछ और रिश्तों की तरफ मोड़ने की कोशिश की। मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम और धीरे धीरे ग्राइंडर पर भी जाना शुरू किया। ऑनलाइन चैट्स, स्ट्रेंजर्स, कुछ फ्लर्टिंग, कुछ बातों में बोल्डनेस भी। पर हर बार बात वही आकर रुकती। वो बात नहीं है, फूफा जी जैसे मर्द कहाँ मिलते हैं। धीरे धीरे मन कहीं और भटकने लगा। तभी मुझे पता चला एक प्राइवेट सिनेमा हॉल पार्टी के बारे में, जहां मेरे जैसे लोग आते थे, कुछ मेरे उम्र के, कुछ 30 से 35 की उम्र के। मैंने जाना शुरू किया। पार्टीज होती थी, लाउड म्यूजिक, ड्रिंक्स, डार्क लाइटिंग, और लोग एक दूसरे को ओपनली फील करते थे। मैं भी शामिल हो गया। थोड़ी शराब, थोड़ा डांस, कुछ बोल्ड फ्लर्टिंग, लेकिन दिल अब भी किसी और को तलाश रहा था। फूफा जी ने नोटिस करना शुरू कर दिया था। मेरे लेट नाइट बाहर जाना, देर से घर आना, चुपचाप रहना। वो कुछ कहते नहीं थे, पर उनकी निगाहें बोलती थीं, तू बदल रहा है नील, ये रास्ता सही नहीं है। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ने लगी जहां मोहब्बत की खामोशी एक तूफान में बदलने वाली थी। एक रात जब मैं घर लौटा तो देखा फूफा जी ड्राइंग रूम में अकेले बैठे हैं। कमरे की लाइट मध्यम थी, उनकी बनियान उनके सीने से चिपकी थी और उनकी जांघें धुले हुए नीले लुंगी के नीचे हल्के से उभरी हुई थीं। मैंने जल्दी से नजरें फेर ली, पर दिल वहीं कहीं अटक गया। उन्होंने मेरी ओर देखा। नील, सब ठीक है? मैंने कहा, हाँ फूफा जी, बस थोड़ा घूमने गया था। वो कुछ नहीं बोले, पर उनकी निगाहें मेरी थकी हुई आंखों और लाल होंठों को पढ़ रही थीं। अब धीरे धीरे मैंने प्राइवेट सिनेमा हॉल की पार्टीज में जाना शुरू कर दिया था। ये पार्टीज आम सिनेमा जैसी नहीं थी। यहां लोग खुलकर आते थे, मेरे जैसे, तुम्हारे जैसे, कुछ शर्मीले, कुछ खुले हुए, और कुछ ऐसे भी जो देखने में सीधे लगते थे, पर अंदर कहीं वो भी प्यार की तलाश में थे। पहली बार जब वहां गया तो एक अंधेरी सी गलियारे से गुजरकर हॉल में दाखिल हुआ। डिम लाइट्स, सॉफ्ट म्यूजिक, लोग अपने अपने कोनों में बैठे हुए थे। कोई किसी का हाथ थामे बैठा था, कोई कान में कुछ कह रहा था, और कुछ धीमी रोशनी में एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। मैं एक कोने में जाकर बैठ गया, एक ग्लास वाइन मंगवाई और बस देखता रहा। कुछ देर में एक 35-36 साल का हैंडसम आदमी मेरे पास आया। काली शर्ट, खुला कॉलर, हल्की दाढ़ी और नजरों में अजीब सा सुकून। उसने मुझसे कहा, अलोन, माइंड इफ आई जॉइन? मैंने सिर हिला दिया। उसने वाइन का एक ग्लास मेरी ओर बढ़ाया। कुछ देर बाद हम बात करने लगे। उसकी आवाज में एक ठहराव था और हर वाक्य के साथ उसका हाथ मेरी जांघ के थोड़ा पास आता जा रहा था। मैंने उसकी ओर देखा, पर आंखों के किसी कोने में फूफा जी की झलक अब भी अटकी हुई थी। वो मुझसे कुछ करीब आया और धीमे से मेरे कान में फुसफुसाया, तुम बहुत अट्रैक्टिव हो नील। मैंने उसकी ओर देखा। उसके होंठ मेरे होंठों से छूने को थे और मैंने खुद को रोकना बंद कर दिया। हम दोनों एक दूसरे की तरफ झुके। होंठों ने पहली बार किसी और के होंठों को छुआ। शायद नशे का असर था या अकेलेपन का भार। मैं उसकी बाहों में थोड़ा सुकून ढूंढने लगा था। हम दोनों अब डांस फ्लोर पर थे। डिम लाइट, रोमांटिक बीट्स और उसके हाथ मेरी कमर पर थे। वो मेरे कान के पास झुका। मैंने उसकी उंगलियों का स्पर्श अपनी पीठ पर महसूस किया। तभी किसी ने मुझे पीछे से झटक कर खींचा। मैंने मुड़कर देखा, फूफा जी। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं था, वो गुस्सा जो डांटता नहीं बल्कि टूट जाता है। उनका हाथ अब भी मेरी बाह पर था। मैं डर गया,
घर चल, बस इतना कहा उन्होंने। मैंने एक शब्द भी नहीं बोला। उनके साथ घर लौटा। रास्ते भर खामोशी थी। मैं उनका चेहरा देखना चाहता था, पर वो खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनकी उंगलियां अब भी कसी हुई थीं, मानो वो कुछ कहना चाहते हो, पर जुबान साथ नहीं दे रही थी। घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर जाते ही बोले, मुझे नहीं पता था तू ऐसा निकलेगा। तू ये सब करता है? मैंने कुछ नहीं कहा। वो पास आए। उनकी आंखें अब मेरी आंखों में थीं, गहरी, थकी हुई और थोड़ी सी नम। उन्होंने कहा, अगर तुझे मर्दों में इतना अट्रैक्शन है तो मैं भी तो एक मर्द हूं नील। क्या मुझे नहीं छू सकता? क्या मैं तुझे वो सुकून नहीं दे सकता? उस पल मैं सुन्न हो गया। मेरे सपनों की कल्पना मेरे सामने खड़ी थी, खुद अपने होंठों से इजहार कर रही थी। मैंने एक पल की भी देरी नहीं की। उनके पास गया और धीरे से उन्हें गले लगा लिया। उनका सीना मेरे चेहरे से लग गया, वो सीना जिसकी गर्माहट मैं बरसों से महसूस करना चाहता था। मैंने धीरे से उनके गाल को चूमा और पहली बार कहा, आई लव यू फूफा जी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। वो शब्द मेरे होंठों से निकले नहीं थे। वो जैसे बरसों से मेरे भीतर भरा हुआ कोई ज्वालामुखी था जो आज फूट पड़ा। मैंने धीरे से उनके गाल को चूमा। उनकी गर्म सांसें मेरी पलकों से टकराई। मैंने उनकी ओर देखा। उनकी आंखें बंद थीं। चेहरे पर कोई गौस्सा नहीं, न कोई हिचक, बस एक गहरी शांति, जैसे वो खुद को मेरे हवाले कर चुके हों। उनका बदन गर्म था। उनकी उंगलियां अब मेरी पीठ को छू रही थीं, धीरे, ठहर कर, जैसे वो भी बरसों से ये करना चाहते थे। मैंने एक कदम और बढ़ाया और धीरे से अपने होंठ उनके होंठों पर रख दी। वो पहली बार था जब कल्पना की सीमा हकीकत में बदल गई। उनके होंठ सख्त थे, पर धीरे धीरे वो भी नरम पड़ने लगी, जैसे उनकी रूह कह रही हो, रुक मत। फूफा जी ने मेरी पीठ पर अपना हाथ रखा और मुझे अपने करीब खींच लिया। अब हम दोनों की सांसें एक दूसरे की गर्दन में समा रही थीं। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन हर स्पर्श, हर गर्माहट मेरे शरीर के हर हिस्से में उतर रही थी। उनकी उंगलियां मेरी गर्दन से नीचे, कंधों से होते हुए कमर तक आई और वहीं एक ठहराव सा हुआ। मैंने धीमे से उनकी छाती को छुआ। वो चौड़ी, गर्म सीने की हड्डियां, पसीने में भीगी हुई टी शर्ट के नीचे। मेरा मन किया बस इसी सीने में सर छुपा लूं और पूरी रात सांसें सुनता रहूं। उनकी आवाज पहली बार टूटी, नील, ये सही नहीं है। पर उस आवाज में विरोध नहीं, बस एक आखिरी पर्दा था जो गिरने ही वाला था। मैंने उनका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, सही गलत क्या होता है फूफा जी? अगर आपको मेरी जरूरत नहीं होती तो आप उस सिनेमा हॉल तक कभी ना आते। वो कुछ नहीं बोले, बस मेरी कलाई को पकड़ा और धीरे से मुझे अपने सीने से लगा लिया। वो आलिंगन कोई आम गले लगाना नहीं था, वो एक मर्द का दूसरे मर्द को अपनाना था। एक ऐसा आलिंगन जिसमें कोई नाम नहीं, सिर्फ चाहत थी। उनकी उंगलियां अब मेरी जांघ पर आ चुकी थीं, धीरे धीरे कांपती हुई, जैसे वो हर एहसास को पहली बार छू रहे हों। मैंने भी खुद को खो दिया। अब कोई डर नहीं था, अब कोई रिश्ते की दीवारें नहीं थीं, बस एक रात थी और हम थे। उनकी बनियान अब तक गर्म हो चुकी थी। मैंने आगे बढ़कर उसे पकड़ा और धीरे से उनके सीने से ऊपर खींच दी। नीचे से उनकी चौड़ी छाती दिखाई दी, घने बालों से ढका सीना, पसीने की खुशबू, मर्दानगी की एक खामोश चीख। मैंने उनके सीने को चूमा, हर बाल, हर धड़कन जैसे बरसों की प्यास बुझा रही थी। उन्होंने मेरे बालों में उंगलियां चलाई, धीरे धीरे, और मेरा चेहरा ऊपर उठाकर मुझे फिर से चूम लिया। इस बार उनका चुंबन थमा नहीं, ये कोई जबरदस्ती नहीं थी, ये वो इजहार था
जिसे दोनों तरफ से कभी कहा नहीं गया पर महसूस हर रोज किया गया। हम दोनों अब फर्श पर बैठ चुके थे, एक दूसरे के आलिंगन में। मैंने अपनी हथेली उनके घुटने पर रखी और फिर जांघ तक पहुंचा। उनकी जांघों की गर्मी और कसावट मेरे अंदर कुछ सुलगाने लगी। उन्होंने मेरी नजरों को पकड़ा और अपनी हथेली मेरी पीठ के नीचे सरकाई। वो रात वो सिर्फ स्पर्श की नहीं थी, वो एक रूह के दूसरी रूह से मिलने की रात थी। उनके हर मूवमेंट में सलीका था, एक उम्र का अनुभव, एक ठहराव जो मेरे जैसे नादान को आज पहली बार सुकून दे रहा था। रात बीतती गई। मैंने अपनी उंगलियां उनकी पीठ पर फिराई, वो भी मेरी जांघों को अपने अंगूठों से दबाते रहे। और पहली बार हम दोनों एक दूसरे के जिस्म में नहीं, एक दूसरे की रूह में उतर गए। कितनी देर बीती पता नहीं, पर जब मैं उठा तो मैं फूफा जी की बाहों में था। उनकी छाती अब भी गर्म थी, पर अब वहां एक अलग सॉफ्टनेस थी, एक अपनापन। उन्होंने मेरी ओर देखा, बालों में उंगलियां फिराई और बस इतना कहा, अब कुछ नहीं कहना नील, बस इतना समझ ले, जो कभी गलत लगा था आज वही सबसे सुकून भरा है।